कहते हैं हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और जब वो पूर्ण हो जाता है तो ईश्वर वापस लौट जाता है अपनी दिव्यता की ओर। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस अंतिम सफर की, जहां सरयू के किनारे सूर्यास्त की रोशनी में एक अवतारी पुरुष शांति की ओर अग्रसर होता है। एक ऐसा क्षण जिसे सुनकर भी आत्मा कांप उठती है। तो आइए डूब जाएं उस आखिरी यात्रा में, जो सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि सनातन का आरंभ थी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो श्री राम, जिनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ, जिनके जीवन की हर घटना रामायण बन गई, जिन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया, उन्होंने अपना अंत कैसे स्वीकार किया होगा? न युद्ध भूमि, न रथ, न सियारों की गूंज, न शंख की आवाज, बल्कि एक दिन चुपचाप बिना किसी शोर के उन्होंने अपना अंतिम सफर तय किया, सरयू नदी की ओर। अयोध्या नगरी की गलियों में उस सुबह कुछ अलग सा सन्नाटा था। सूर्य की किरणें राजमहल के सोने से छतों पर पड़ रही थीं, लेकिन भीतर एक मौन पसरा हुआ था। श्री राम का चेहरा शांत था, वो शांति जो किसी महायात्रा से पहले होती है। उनके नेत्रों में न मोह था न संताप, केवल एक गहराई थी, जैसे किसी ने निर्णय कर लिया हो। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जो जीवन भर उनके साथ छाया बनकर चले, जो उनके वचन को ही अपना धर्म मानते थे। श्री राम ने उनसे कहा, भैया अब समय आ गया है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। लक्ष्मण ने आंखें फैलाकर देखा, जैसे कुछ समझ नहीं सके। श्री राम ने आगे कहा, मैं अब पृथ्वी से जा रहा हूं। शब्द थे पर जैसे वज्र बनकर गिरे हों। लक्ष्मण तक गला सूख गया। उन्होंने पूछा, पर प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अयोध्या को हमें छोड़कर? श्री राम मुस्कराए, वही मुस्कान जो युद्ध में रावण के सामने भी थी, वही मुस्कान जो सीता को देखकर थी, वही मुस्कान जो उस सत्य का हिस्सा थी जो अब सामने था। उसके बाद उन्होंने मुनियों को बुलवाया। वशिष्ठ, विश्वामित्र और कई ऋषि आए। सभी को आभास हो चुका था कि अब वो समय आ गया है। अयोध्या के लोग भी किसी अज्ञात वेदना से व्याकुल थे, जैसे उनके हृदय ने पहले ही भांप लिया हो, कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। अगले दिन प्रभात होते ही श्री राम ने सफेद वस्त्र धारण किए। कोई रथ नहीं, कोई सेना नहीं, केवल कुछ मुनि, लक्ष्मण और उनके साथ चलने वाले कुछ श्रद्धालु। अयोध्या की गली से सरयू नदी की ओर वो कदम बढ़ते गए। लोग दोनों ओर खड़े थे, कुछ रो रहे थे, कुछ स्तब्ध थे, और श्री राम मौन, गंभीर, शांत, जैसे सागर से मिलने जा रही नदी। सरयू का तट शांत था, केवल लहरों की मंद ध्वनि थी। श्री राम तट पर खड़े हुए और उन्होंने एक अंतिम बार पीछे देखा। अयोध्या, उनके अपने लोग, वो नगर जो उनकी लीला की साक्षी था। उन्होंने धीरे से आंखें मूंद ली, जैसे सब कुछ अपनी आत्मा में समेट रहे हों। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। वह दृष्टि जैसे हजारों वचनों से भरी थी, फिर भी एकदम शांत। उन्होंने कहा, लक्ष्मण अब तुम भी अपने मार्ग पर जाओ, हमारा धर्म अब पूर्ण हुआ। लक्ष्मण रो पड़े, भैया बिना आपके मैं क्या हूं? पर राम का मौन ही उत्तर था। और फिर उन्होंने सरयू में कदम रखा। जल हल्का था, ठंडा था, लेकिन जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। हर कदम के साथ सरयू की लहरें शांत हो रही थीं, जैसे स्वयं नदी जानती हो कि अब स्वयं ईश्वर उसमें समाने आ रहे हैं। श्री राम ने जैसे ही कमर तक पानी में प्रवेश किया, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो कोई मृत्यु नहीं थी, वो देह त्याग था, एक अवतार का समापन। भगवान विष्णु, जिन्होंने राम रूप में अवतार लिया, अब अपनी लीला पूर्ण कर वापस जा रहे थे। कहते हैं उसी क्षण दिव्य रथ आया आकाश से और श्री राम उसी रथ पर आरूढ़ हुए। सरयू की लहरों ने उनकी देह को नहीं छुआ, क्योंकि वो देह अब इस धरती की नहीं रही। वो देह अब कथा बन गई थी, भावना बन गई थी, रामायण बन गई थी।
पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद अयोध्या में सन्नाटा छा गया। सीता पहले ही पृथ्वी में समा चुकी थी। लक्ष्मण, जिन्होंने अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा था, सरयू तट पर खड़े उस स्थान को देखते रहे जहां से श्री राम चले गए थे। फिर उन्होंने भी जल में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है उस दिन सरयू नदी की लहरें वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वे कुछ जानती थी, कुछ कहती थी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। शायद आज भी जब आप सरयू के किनारे खड़े होकर ध्यान से सुने तो उन लहरों में राम के अंतिम कदमों की गूंज मिलेगी। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, भव्य, दिव्य और अद्वितीय। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस मंदिर से थोड़ी दूर सरयू नदी अब भी बहती है और हर लहर में एक कथा है, हर बूंद में एक स्मृति। राम का जीवन केवल युद्ध, विजय और शासन की कहानी नहीं है। वो एक मर्यादा की यात्रा है, एक ऐसे राजा की जिसने जीवन के हर चरण में धर्म का अनुसरण किया और अंत में भी देह त्याग को उतनी ही मर्यादा से अपनाया। रामायण में यह प्रसंग छोटा है पर भाव से गहन। राम ने न केवल जीकर दिखाया कि धर्म क्या है, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसी जीवन का अंत भी गरिमा से जिया जा सकता है। कोई विलाप नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक संतुलित मुस्कान और एक शांत विदाई। उनके जाने के बाद कई वर्षों तक अयोध्या में दीप नहीं जलाए गए। लोग कहते थे जैसे शहर की आत्मा चली गई हो। लेकिन समय बीता, पीढ़ियां बदली और राम कथा अमर हो गई। आज भी जब कोई रामचरितमानस का पाठ करता है, जब कोई राम नाम का जप करता है, जब कोई भक्त सरयू में स्नान करता है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, वह उस अंतिम यात्रा की स्मृति में सहभागी बन रहा होता है जो सरयू के जल में आज भी बह रही है। राम का अंतिम सफर कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक योगी का अंत था, एक अवतार की पूर्णता थी, एक पुरुषोत्तम का उत्तरायण था। यही कारण है कि रामायण कभी पुरानी नहीं होती। हर बार जब कोई बच्चा राम राम बोलता है, हर बार जब कोई वृद्ध राम कथा सुनकर आंखों में आंसू ले आता है, तो श्री राम पुनः जीवित हो जाते हैं। सरयू नदी में उनका देह त्याग केवल एक अंत नहीं था, वह आरंभ था एक ऐसी विरासत का जो सदियों से दिलों में धड़क रही है। और अंत में यही प्रश्न शेष रह जाता है, क्या राम गए थे या वो अब भी यही है? क्या सरयू में समा गए या हर राम नाम में जीवित है? शायद अगली बार जब आप सरयू किनारे खड़े हों तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको किसी धीमी सी लहर में श्री राम की मुस्कान सुनाई दे। वो क्षण जब सरयू की लहरें भी मौन थी, वो क्षण जब संपूर्ण प्रकृति श्री राम को विदा दे रही थी और हम बस सुन रहे हैं इस दिव्य यात्रा की गूंज अपने हृदय में। अगर यह यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि राम की मर्यादा हर दिल तक पहुंचे। और हाँ, रात की कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और ऐसी ही कहानी जो रात को सुनो और जीवन भर याद रखो।